अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 10 का टॉपिक देखेंगे, एयर पोल्यूटेंट्स। अब पहले बात करते हैं पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं, फिर एयर पोल्यूटेंट्स के लिए उनको स्पेसिफाई करेंगे। अच्छा, ये हमने पहले भी पढ़ा था। पोल्यूटेंट कोई भी ऐसी चीज़ जो माहौल के लिए नुकसानदेह होती है, डेंजरस होती है, उसको हम पोल्यूटेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फैक्ट्रियों में से धुआं निकल रहा होता है, ये इंसानों के सांस लेने के लिए, जानदारों के सांस लेने के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, उनको प्रॉब्लम होती है। या इसी तरह से अगर आप समुद्र में ही शॉपर वगैरह फेंक देते हैं तो वो जो आबी ज़िंदगी है उसके लिए नुकसानदेह होती है, वो उसके साथ अटक सकते हैं, उनका पाँव अटक सकते हैं, सो ऑन। तो कोई भी ऐसी चीज़ बच्चे जो नुकसानदेह होती है माहौल के लिए, उसको हम लोग नाम देते हैं पोल्यूटेंट का। अब बात आ रही है बच्चे एयर पोल्यूटेंट की। तो कहते हैं एनी सब्सटेंस इन द एयर, कोई भी हमारे पास चाहे लिक्विड फॉर्म में है, चाहे गैस फॉर्म में है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर वो हमारे पास उसका कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, नुकसान दे रही है ह्यूमन हेल्थ को या फिर हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को, मतलब हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रही है, तो हम उसको नाम देंगे एयर पोल्यूटेंट का। सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हमारी मोस्ट कॉमन सोर्स जो होता है हमारे पास एयर पोल्यूशन का, या फैक्ट्रियों में से धुआं निकल रहा होता है, या जो गाड़ियों में से धुआं निकल रहा होता है, या कहीं पे आग लग जाए वहाँ पे धुआं निकल रहा होता है, या आप मीथेन गैस को जला रहे होते हैं वहाँ पे हमारे पास धुआं निकल रहा होता है। तो ये सारे के सारे एयर पोल्यूशन है, ठीक है, जो कॉज कर रहे होते हैं, जो उनके साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? एयर पोल्यूटेंट होंगे, ठीक है। कहते हैं जो एयर पोल्यूशन है या पोल्यूटेंट है, उनकी कंसंट्रेशन किस तरह से मालूम की जाती है? कहते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट्स की, उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसके लिए एक स्केल लिया जाता है पार्ट्स पर मिलियन का। अब पार्ट्स पर मिलियन को अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन जो कंसंट्रेशन है उसका बेसिकली मतलब क्या है? कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ 1 पार्ट्स पर मिलियन, उसकी डेफिनेशन है। एक पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है? एक पार्ट होगा पोल्यूटेंट का, कितने हमारे पास पार्ट्स होंगे एयर के या एयर के दूसरे मॉलिक्यूल्स के? वो होंगे मिलियन पार्ट्स। मतलब एक पोल्यूटेंट का पार्ट होगा मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस मिक्सचर इन विच पोल्यूटेंट इज फॉर्म्ड, कि जिसमें आपने उसको डाला हुआ है, ऐड किया हुआ। मतलब अगर एयर में पोल्यूशन है तो एयर का पोल्यूटेंट का पार्ट एक होगा, मिलियन पार्टिकल्स हमारे पास गैस के होंगे। अच्छा, ये पोल्यूशन जो है ना, ये वाटर में भी हो सकती है, ये एयर में भी हो सकती है। मतलब एक पार्ट जो होगा वो पोल्यूटेंट का होगा, बाकी मिलियन पार्ट एयर के पार्टिकल्स के होंगे या वाटर मॉलिक्यूल्स के होंगे। तो अगर इसको थोड़े से एक एक्सप्लेन करूँ मैं, तो ये देखें, तो ये आपके पास पर पार्ट्स पर मिलियन की ना एक्सप्लेनेशन हो रही है, उसको देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल, ये आपके पास पोल्यूटेंट का एक छोटा सा एक मॉलिक्यूल है, ये एक पोल्यूटेंट है। आप इसको अब ऐड करना चाह रहे हैं एयर में या फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल में, तो वो किस तरह से ऐड करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक पोल्यूशन है, अब इसको आपने 1 मिलियन में ऐड करना, मतलब 10 लाख पार्टिकल्स दूसरे होंगे, ठीक है। तो ये 1000 में एक पार्टिकल हो गया, ये अब इसको शो करवा रहा है कि ये हमारे पास क्या हुआ, 1 लाख में हुआ। अब ये 10 लाख में, मतलब 10 लाख हमारे पास डिफरेंट दूसरे, तो इसको हम नाम देते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मतलब एक प्लूटन का पार्टिकल जो होगा वो 10 लाख दूसरे जो पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो एयर में होंगे, अगर एयर में पोल्यूशन है तो एयर पार्टिकल्स होंगे, अगर वाटर में पोल्यूशन है तो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम कहते हैं, हम लोगों ने जो यूजुअली प्लूटन की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है ना, वो हमने पार्ट्स पर मिलियन में कंसिडर करनी होती है। पार्ट्स पर मिलियन में मतलब क्या है? एक पार्ट जो होगा या एक मॉलिक्यूल जो होगा वो पोल्यूटन का होगा, बाकी जो 10 लाख या 1 मिलियन जो होंगे वो दूसरे हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि पोल्यूशन को या पोल्यूटेंट को आप किस में एक्सप्रेस करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन में। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? एक पार्ट आपने लेना है पोल्यूटेंट का, और बाकी उसमें कितने पार्ट्स होंगे सॉलिड के या लिक्विड के या गैस के जिसमें उसमें ऐड कर रहे हैं, वो हमारे पास होंगे 1 मिलियन पार्ट्स, ठीक है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कहते हैं हमारे पास मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, एयर में जो यूजुअली ज़्यादातर पोल्यूशन किसकी वजह से काज हो रही होती है, कौन कौन से मेजर एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो देखते हैं। कहते हैं एयर इज़ नॉट ऑलवेज क्लीन, हमारे पास एयर क्लीन नहीं होती, होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। हमारे पास यूजुअली 7 तरह के जो है ना हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से 90% एयर पोल्यूशन काज हो रही होती है। जो एयर में हमारे पास आलूदगी होती है, पोल्यूशन होती है, वो 90% जो है ना वो 7 तरह के सब्सटेंसेस की वजह से काज हो रही होती है। कहते हैं ये जो हमारे पास 7 सब्सटेंसेस हैं जो हार्मफुल भी हैं, ये डे बाय डे जो है ना हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से वो इंक्रीज ही हो रहे हैं। अब वो किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं वो आगे भी देखेंगे। अब पहले देखते हैं वो 7 हमारे पास कौन कौन से हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चे, ये एक कह लें कि अगर इसकी एक्सेस होगी हमारी इन्वायरमेंट में तो ये पोल्यूशन काज करेगा, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिससे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड का मतलब है एक ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसमें 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। कहते हैं ये दोनों हमारे पास नुकसानदेह अगर इनकी ज्यादती होगी हमारे पास, मतलब एक्सेस होगी इन्वायरमेंट में। इसको NOx के साथ लिखा जाता है। एक्स का मतलब है ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ट्राईऑक्साइड भी हो सकता है। इसको SOX मतलब एक्स के साथ मतलब है ऑक्सीजन के डिफरेंट हमारे पास कंसंट्रेशन हो सकती है। हाइड्रोकार्बन्स बचे, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है जिसमें मेन बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड मौजूद होता है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है। इसमें मोस्ट कॉमनली दो गैसेज इस्तेमाल की जाती है, मीथेन या इथेन। पार्टिकुलेट्स के में कहते हैं हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपके पास डस्ट पार्टिकल्स होंगे, पोलन होंगे जो पौधों में यूजुअली हमारे पास होते हैं जब फ्रूट्स वगैरह बन रहे होते हैं, या मेटालिक कंपाउंड्स मेटल्स की वजह से भी हमारे पास जो है वो पोल्यूशन काज हो रही होती है। इसी तरह से ओजोन O3, ये जो हमारे पास अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन जो है आपस में मतलब O3 की फॉर्म में मौजूद होगी। तो ये मेन 7 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो हार्मफुल जो इफेक्ट्स होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर। अब वो किस तरह से हमारे पास आ रहे होते हैं, उनके सोर्सेज इन सब के क्या हैं, इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो देखते हैं आगे डिटेल में, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। तो आप इसमें ये लिखेंगे मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, सल्फर्स हैं, पार्टिकुलेट्स हैं एंड ओजोन्स हैं, ठीक है। तो ये आप सारे लिखेंगे कि तकरीबन हमारी एयर पोल्यूशन जो है वो 90% इन्हीं की वजह से आ रही है, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं इनको सोर्सेज कहाँ से है, ये बेसिकली कहाँ से ये सारी गैसेज जो है ये सब्सटेंसेस अमिट हो रहे हैं, फिर आगे उनके इफेक्ट्स देखेंगे। पहले वो सोर्सेज की बात कर रहा है, कहता है मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पोल्यूटेंट, कि हमारी जो एयर का जो लाखों की फॉर्म में तादाद में जो पोल्यूटेंट्स है ना वो बेसिकली क्यों रिलीज हो रहे हैं, अभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज हो रहे हैं। चाहे वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज चला रहे हैं, चाहे जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से ज़्यादातर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एयर में रिलीज हो रहे हैं। कहते हैं ज़्यादातर जो होते हैं ना वो बेसिकली हमारे पास होते हैं जो फॉसिल फ्यूल को बर्न करवाया जाता है उनकी वजह से होंगे, चाहे वो उनकी कंप्लीट कंबस्शन है चाहे इनकम्प्लीट, ठीक है। ये बेसिकली इसकी वजह से ज़्यादातर एयर पोल्यूशन काज हो रही होती है। बर्निंग का प्रोसेस है बच्चे, अगर फैक्ट्रियों में भी कोई काम हो रहा है तो कोई चीज़ जलाई जा रही है, गाड़ियों में भी पेट्रोल वगैरह को जलाया जाता है, ये आप लोग अक्सर आग वगैरह जला देते हैं। तो कहते हैं ये जो बर्निंग का बेसिकली प्रोसेस है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है पेट्रोल भी जला सकते हो आप, कोयला भी जला सकते हो, कोई भी चीज़ जला सकते हो, ठीक है। तो अगर उसको जलाने की वजह से जो हमारे पास बेसिकली इफेक्ट्स आ रहे हैं वो हमारे पास ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। आगे वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से बच्चे कोई भी आ सकती है, ऑयल, नेचुरल गैस मतलब पेट्रोल वगैरह भी आ सकता है, उसको ऑयल भी बोल सकते हैं। नेचुरल गैस जो आप लोग घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं, मीथेन गैस, या कोयला वगैरह जो आप यूजुअली पुराने दौर में आप उसमें जलाते थे ट्रेनों वगैरह में, कोयला को भी जलाया जा सकता है। वैसे कहते हैं जब इन फॉसिल फ्यूल्स को आप जलाते हैं तो वहाँ से ना हमारे पास इस कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐश, स्मोक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स के। जब आप इनको जलाते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि जैसे आप घरों में मीथेन गैस जलाते हैं या फिर फैक्ट्रियाँ वगैरह चलाते हैं तो इनसे क्या चीज़ें खारिज हो रही होती हैं या कह लें कि रिलीज़ हो रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इनसे निकल रही होती है, इनसे धुआं निकल रहा होता है, इनके साथ पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही होती है। तो ये सारी गैसेस हैं जो इनके साथ साथ जो है हमारे पास कह लें कि रिलीज़ हो रही होती हैं, खारिज हो रही होती हैं या फिर कह लें प्रोड्यूस हो रही होती हैं। कहते हैं इनमें से बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं या पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारे पास यही नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो फैक्ट्रियाँ गाड़ियाँ चला रहे हैं इसलिए प्रोड्यूस हो रहे हैं। बहुत सारे तो हमारे पास नेचुरली भी हमारे पास अकर कर रहे होते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया जिसको हम लोग आतिशफिशा बोलते हैं, जो ज़मीन के नीचे से मतलब ज़मीन में यूजली होता है जब आपके पास आतिशफिशा फटता है तो हम कहते हैं उसमें भी हमारे पास ना ह्यूज अमाउंट ऑफ कह लें कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड की ना वो भी रिलीज़ हो रही होती है। लाइक आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमारे पास आतिशफिशा फटता है या वहाँ पर दूर दराज इलाकों में जब इस तरह से आतिशफिशा जो बहुत ज़्यादा हमारे पास गर्म होता है, जब वो फटता है हमारे पास ज़मीन से बाहर आता है तब भी हमारे पास यहाँ पे गैसेस रिलीज़ होती हैं, प्रोड्यूस होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। कहते हैं इसी तरह से जो मीथेन गैस है वो भी हमारे पास प्रोड्यूस होती है जब आप डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन करते हैं, जब पौधे बच्चे गल सड़ जाते हैं ना, जैसे आपके पास उनको ज़मीन के नीचे दब जाते हैं या गलने सड़ने का प्रोसेस हो जाता है तो ये पौधे जो है ना यहाँ से भी एक गैस बन रही होती है जिसको मीथेन गैस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि पौधे जब ज़मीन के नीचे आ जाएंगे ये वैसे गल सड़ जाते हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती तो वहाँ से गैस एमिट होती है, मीथेन गैस होती है जिसको आप घरों में चलाते हैं। एक तो ये कि जो हो रहा होता है, दूसरा ये ना बच्चे इसको अपने काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब
इसी काम को कंट्रोल्ड वे में भी किया जाता है, मतलब एक बहुत बड़े कंटेनर में पौधों को खुद गलाया सड़ाया जाता है ताकि मीथेन गैस वहाँ से बन सके और उसको घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सके। तो कहते हैं नेचुरल प्रोसेस ये भी होता है कि वेजिटेशन और डिकम्पोजिशन हो रही होती है। वेजिटेशन के मतलब हमारे पास जो पौधे वगैरह होते हैं वो गल सड़ रहे होते हैं, वहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। इसी तरह से जो एनिमल्स हैं जब वो खाना डाइजेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उनके मुंह से भी मीथेन गैस जो वो कॉन्टीन्यूसली निकल रही होती है। ठीक है, वेस्ट गैसेज प्रोड्यूस हो रही होती है डाइजेशन इन दी एनिमल्स। लाइक ये कोई जानवर है, एनिमल है, भैंस है, अगर ये खाना खाती है तो खाना जब वो हजम कर रही होती है ना, उसके मुंह से अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90% जो मीथेन गैस है वो इसके मुंह से रिलीज हो रही होती है, मतलब एक्सपेल करवाई जा रही होती है। तो उनके डाइजेशन के दौरान जब वो खाना हजम कर रहे होते हैं, जब वो उनके कह लें एनिमल्स में स्पेसिफिकली, तो तब भी मीथेन गैस जो है ना हमारे पास इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही होती है। तो ये तो वो काम है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल जो इंसानी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये उनका सोर्स बता रहे हैं जो नेचुरल सोर्स है। लाइक आपके पास वोल्केनिक करप्शन हो गई हमारे पास आतिश जिसको कहते हैं हम लोग, फिशा का फटना हो गया, आपके पास डिकम्पोजिशन होगी, एनिमल्स का फूड को डाइजेस्ट करना, वो सारा प्रोसेस, उसके दरमियान भी आपके पास क्या हो रही होती है, ये जो प्लूटेंट है वो रिलीज हो रही होते हैं। कहते हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास पोल्यूशन काज हो रही है। जैसे जैसे बच्चे आपके पास जो शहरी ज़िंदगी में इजाफा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो आप लोगों ने देखा होगा दरख्तों को काटना बहुत ज़्यादा आम हो गया। आप अगर कह लें कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियाँ नई से नहीं आ रही हैं, बच्चे गाड़ियाँ आ रही हैं तो धुआं भी उनका हमारे पास रिलीज़ हो रहा है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो गैसेज हैं वो एयर में हमारे पास रिलीज होती है। इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं तो बच्चे उसकी वजह से भी हमारे पास पॉपुलेशन कह लें कि पोल्यूशन कॉज होगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हमारे पास बहुत ज़्यादा काज हो रही है। तो कहते हैं हमारे पास तकरीबन इन्हीं फैक्टर्स की वजह से, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लग रही हैं, दरख्तों को काटा जा रहा है, और हमारे पास कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन, पहले लोग पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अब गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, वो धुआं छोड़ती हैं। तो वो सारी चीज़, ये सारे फैक्टर्स मिलके ना हमारे पास जो कह लें कि दुनिया की पोल्यूशन में एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और पिछले तकरीबन 50 सालों से ना ये फैक्टर्स जो हैं ये बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स सारे के सारे बढ़ रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ मज़ीद ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ने की वजह से उनकी उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से वो दूसरी जगह नकल मकानी भी करेंगे। ठीक है, और उतनी ज़्यादा वो फैक्ट्रियाँ भी लगा रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन काज होती जा रही है, वो हमारी एनवायरनमेंट को, माहौल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, कहते हैं एक और हमारे पास सब्सटेंस है ओजोन। ये बेसिकली इसके ओरिजिन की बात करें कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है। कहते हैं ओजोन कब हमारे पास प्रोड्यूस होता है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना हमारे पास वो रिएक्ट करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तो वहाँ से ओजोन की फॉर्मेशन होती है। और यूजुअली कब काम हो रहा होता है, जो सनलाइट होती है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है ना इनको रिएक्शंस करने के लिए, हाइड्रोकार्बन्स को, सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को। तो हमारे पास ये दोनों रिएक्शन कब करते हैं, जब इनको सनलाइट में जो प्रेजेंट होती है, तो जब सनलाइट के प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्शन करके ओजोन बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे उसकी प्रोडक्शन बता रहे हैं कि ओजोन हमारे पास किस तरह से ज़मीन के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द एयर। तो वो बेसिकली इसके जरिए बता रहे हैं। लाइक ये देखेंगे उसके ओजोन की फॉर्मेशन बता रहे हैं जो हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाती है, कि जो गाड़ियों से धुआं वगैरह निकल रहा होता है या फैक्ट्रियों से निकल रहा होता है, तो यहाँ से एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है वो निकल रहे होते हैं, दूसरा ये हाइड्रोकार्बन्स वगैरह निकल रहे होते हैं। जब इनको सूरज की रोशनी मिलती है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो ओजोन लेयर बन जाती है। तो ये कहते हैं ये डायरेक्टली हमारे पास एटमॉस्फेयर में कहीं से नहीं आती, बल्कि ये रिएक्शन हो रहा होता है, जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा होता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा होता है, इनके दरमियान रिएक्शन हो रहा होता है। ये रिएक्शन कब होता है, जब आपके पास सूरज सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा होता है। ठीक है, तो ओजोन लेयर के यहाँ पे कह लें प्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। ये बेसिकली अभी इस पैसेज में हम देख क्या रहे हैं, हम लोग सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के, हमने जो अभी मेजर एयर पोल्यूटेंट्स देखे थे वो कौन कौन से हैं। आगे हम सोर्सेज की बात करें कि जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर, मीथेन, उनके हमारे पास सोर्सेज कौन से हैं, नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। ओजोन है एक, वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो ये सोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, कहते हैं इन विंटर में हम लोग मोस्ट कॉमनली एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्मोक का। ठीक है, अब कहते हैं वो स्मोक कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है वो इसके बता रहे हैं। कहते हैं इन विंटर स्मोक प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज मिक्स विद द फॉग पार्टिकल्स। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो सर्दियाँ होती हैं तो हमारे पास
इस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्मोक हुई होती है। बेसिकली ये होता है किस तरह से, सर्दियों में ना हमारे पास एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जब ये धुआँ वगैरह निकलता है गाड़ियों से या फैक्ट्रियों से, तो वो इन एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कह लें कि मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास स्मोक का वर्ड आ जाता है। स्मोक का मतलब होता है स्मोक और फोक, मतलब धुंध के साथ अगर आपके पास धुआँ जो है वो मिक्स हो जाता है, स्मोक मिक्स हो जाती है, तो हम लोग कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, स्मोक है। तो स्मोक बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, स्मोक का और फोक का, कि जो बेसिकली धुंध बेसिकली पड़ी होती है। अगर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एयर सर्दियों में यूजुअली हमारे पास एयर में मौजूद होते हैं, अगर उनके साथ स्मोक के पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, उसको स्मोक बोलते हैं। ठीक है। कहते हैं पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में जो होती है ना, स्मोक फैली हुई होती है, ऐसे लग रहा होता है वो ब्लैंकेट की फॉर्म में मौजूद है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाई कि हमारे पास जो स्मोक होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मौजूद होती है एयर पार्टिकल्स में। आगे वो उसकी रीज़न वही बता रहे हैं, इसकी रीज़न यही है कि इंडस्ट्रियाँ हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन मतलब इंडस्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, व्हीकल्स मूव कर रही हैं, क्रॉप्स के बर्निंग का प्रोसेस है, मतलब बर्निंग का प्रोसेस है, जिसकी वजह से धुआं निकलता है और एयर में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो वो उनके साथ जाके मिक्स हो जाते हैं, तो हमारे पास स्मोक बन जाती है। कहते हैं दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकोमोलेशन, इसकी वजह से हमारे पास बेसिकली जो गैसेज प्रोड्यूस हो रही होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, आपके पास वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। आगे के पास बच्चे वोलेटाइल का मतलब होता है जिनको अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया जाए तो वो वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना हमारे पास बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बेसिकली मेन रोल वो प्ले करते हैं। ठीक है। ये सोर्सेज हम साथ में बात करें तो वो एंड पे उसको समराइज कर रहा है कि बेसिकली जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये, तो एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन है, तीसरा क्रॉप्स का बर्निंग यूजुअली हमारे पास होती है। जब आप लोग क्रॉप्स की कटिंग कर लेते हैं लास्ट में लोग यूजुअली आग वगैरह लगा देते हैं, या बाई चांस आग लग जाती है, तो वो भी हमारे पास एक मेजर पोर्शन है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी गैसेज जो है वो हमारे पास मिट हो रही होती है। आगे हमारे पास वो कहते हैं मेजर, जो अभी तो पहले हमने पढ़ा मेजर प्लूटेंट्स होते हैं कौन कौन से हैं, 7 प्लूटेंट्स होते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आगे सोर्सेज की बात की कि अगर मेन सोर्सेज की बात की जाए तो फॉसल फ्यूल्स का बर्न होना, या फिर हमारे पास नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं, ओजोन किस तरह से बनता है, स्मोक किस तरह से बनती है। तो उन सब के एट द एंड हमने समराइज किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन पार्ट रोल प्ले कर रहा होता है, व्हीकल्स का मूव करना और क्रॉप बर्निंग का। आगे कहते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, हार्मफुल इफेक्ट किस तरह से वो हमारे पास हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इन प्लूटेंट्स को डील करेंगे वन बाय वन। कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं हमारे पास, सबसे पहले इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करते हैं। कहते हैं कार्बन हमारे पास जो डाइऑक्साइड होती है, कहते हैं अगर इसकी एक्सेस हो जाए हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर ये एज आ प्लूटेंट हमारे पास होगा, मतलब इसकी एक्सेस होगी, फिर क्या होगा। कहते हैं हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अगर इसका ज़्यादा ये एनवायरनमेंट में हमारी में इसकी अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, हाई लेवल है, अगर इसकी एक्सेस हो जाती है, तो इससे क्या होगा, एक तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हमारे पास काज होगी, कहते हैं हमारे पास क्या होगी, जो इससे हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हमारी जो दुनिया है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। वार्म का मतलब होता है गर्म हो जाना। कहते हैं जिसकी वजह से जो आइस कैप्स है, मतलब जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और वो उनका पानी जो है वो सारा समुद्र में गिर जाएगा, जिसकी वजह से समुद्र का लेवल, मतलब समुद्र में काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड्स वगैरह मोस्ट कॉमनली आते हैं। ठीक है। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास हीट वेव्स जनरेट हो सकती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, एसिड रेन्स हो सकती हैं, और इसके अलावा वाइल्ड फायर्स अगर कर सकती है, मतलब एक दफ़ा आग लग जाए तो वो फिर जल्दी रुकती नहीं। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी ना, ओवरऑल हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बच्चे जो ग्लेशियर्स वगैरह ना वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो समुद्र में एट द एंड पानी किस में जाके गिरता है, समुद्र में गिरता है ना, जिसकी वजह से समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा हमारे पास ना वो फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं, सैलाब आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से कहते हैं वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर का मतलब होता है कि हमारे पास एक दफ़ा कहीं पे आग लग जाए ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होने की वजह से वो मुसलसल आग बढ़ती रहती है, वो जल्दी बंद नहीं होती। तो कहते हैं वाइल्ड फायर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इसी तरह से हमारे पास हीट वेव, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बारिशें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये सारी के सारी साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बढ़ जाए। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड्स के इसके हमारे पास कह लेंगे साइड इफेक्ट्स क्या हैं। कहते हैं ये मोस्टली जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करवाता है, ये सफोकेशन इसकी वजह से हमें फील हो रही होती है, जिसकी अगर ज़्यादा सफोकेशन होगी तो हमारे पास डेथ भी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये बहुत ज़्यादा हमारे पास टॉक्सिक गैस होती है बेसिकली। ये इफेक्ट किस तरह से कर रही होती है, कहते हैं ये रेड ब्लड सेल्स को जो बेसिकली ब्लड लेके जा रहे होते हैं हमारे पास, ब्लड के लिए बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करके लेके जा रहे होते हैं, ये उसको काम नहीं करने देती, उसको रोक देती है। तो कहते हैं एक टॉक्सिक गैस है जो बेसिकली ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी बॉडी को जो ज़रूरत होती है उसको कैरी नहीं करवाने देती, जिसकी वजह से हमारे पास डेथ हो जाती है। मतलब हमें सफोकेशन किस तरह से फील हो रही होती है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हमारी अक्सर डेथ हो जाती है। तो ये भी एक हार्मफुल गैस है, अगर इन्वायरमेंट में इसका हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी तो ये इस तरह से हमारे लिए सफोकेशन या हार्मफुल होगी। आगे कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन
नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकते हैं। कहते हैं ये किस तरह से हमें डैमेज करती है, किस तरह से हमारी क्या नुकसान दे होती है। कहते हैं एक पहली बात कि लंग्स को डैमेज करती है, उसके बाद हमारी जो आइज़ होती है उनकी इरिटेशन रेड हो जाती है हमारे पास, और जो वेजिटेशन हम करवा रहे होते हैं उसको भी मतलब जो हमारी पौधे वगैरह की ग्रोथ होती है उसको भी डैमेज वगैरह करवा देते हैं। हम लोग मोस्टली जैसे पौधे प्लांट्स लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ में भी ये कह लें कि नुकसानदेह होती है। लाइक इसके अलावा हमारे पास ये एसिड रेन काज कर रही होती है, जिसकी वजह से अगर बिल्डिंग्स वगैरह जो स्पेसिफिकली हमारे पास स्टैचूज होते हैं जो लाइमस्टोन के चूने के पत्थर के बने होते हैं उनको भी डिस्टर्ब करवा रही होती है। एसिड रेन बेसिकली होती क्या है कि जो फैक्ट्रियों या गाड़ियों वगैरह से धुआं निकला होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं या सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं ना बच्चे वहाँ पे एसिडिक रेन बनाते हैं। जैसे लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास नाइट्रिक एसिड बना देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे, जब वो बारिश के फॉर्म में नीचे आता है तो इस बारिश को हम नाम देते हैं एसिड रेन, क्योंकि इसमें एसिड्स मौजूद होते हैं। ये बेसिकली बन कहाँ से रहे होते हैं बच्चे, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की प्रेजेंस की फॉर्म में ये बेसिकली बन रहे होते हैं। और जब ये हमारे पास कह लें कि एसिड रेन होती है तब हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह से अगर कोई चूने के पत्थर वगैरह हो तो बच्चे वो हमारे पास ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, बिल्डिंग्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपके पास इस तरह से अगर कोई बिल्डिंग हो तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से पौधों वगैरह की ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पाती, तो ये इसके साइड इफेक्ट है। आगे कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये भी हमारे पास क्या कर रही होती हैं, आइज़ के लिए इरिटेशन काज कर रही होती हैं, और जिसकी वजह से हमें इसके अलावा हमारे पास जो कह लेंगे ब्रीथिंग जो डिफिकल्टीज़ है वो भी हमारे पास हो रही थी, मतलब सांस आने में प्रॉब्लम आ रही होती है। इसलिए अब एसिड रेन के वही साइड इफेक्ट्स आएंगे, स्टैचूज वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, बिल्डिंग्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। आगे हाइड्रोकार्बन से कहते हैं हाइड्रोकार्बन की वजह से आपको निमोनिया हो सकता है, कफिंग हो सकती है, और बहुत सारे डिफरेंट ब्रीथिंग या लंग्स डिजीजेज अकर कर सकते हैं। इसके अलावा ये ग्लोबल वार्मिंग में भी एक अहम रोल प्ले करता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जिसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर जो है वो दुनिया का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पर्टिकुलर मैटर्स में हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हम लोगों ने बच्चे डस्ट, पोलन्स या मेटालिक के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड्स होते हैं। कहते हैं डस्ट की वजह से या पोलन्स की वजह से भी अक्सर लोगों को ये होता है कि उनको इरिटेशन होती है, वो आइज़ की वजह से होते हैं या फिर उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही होती है, यूजुअली जो स्पेशली लोग अस्थमा के मरीज़ होते हैं। ठीक है, इट आल्सो मेक क्लॉथ्स डर्टी, मतलब डस्ट होगी या फिर वो गई सारा, तो जिसकी वजह से हमारे कपड़े भी गंदे हो सकते हैं, विजिबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। जितनी ज़्यादा बच्चे आपके पास डस्ट होगी एयर में या फिर स्मोक पोलन्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे कहते हैं हमारे पास विजिबिलिटी कम हो सकती है। इट प्रोड्यूस हेज इन द एयर, मतलब उसका मतलब होता है क्लियर पिक्चर नज़र ना आना। ठीक है, थोड़ा धुंधला सा हो जाना। इसके अलावा ओजोन, जैसे हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर बनती है जब हाइड्रोकार्बन्स उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं जो ओजोन होगी जो एयर के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी, वो ओजोन बेसिकली हमारे पास ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट करवा रही होती है, हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन हो सकती है, कफिंग हो सकती है, थ्रॉट इरिटेशन या कंजेस्शन हो सकता है, मतलब हमारे पास गला दर्द हो सकता है या हमें लगता है कि गला हमारा पास नोज़ हमारा फिल हुआ है, वो सारा कुछ उसमें आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 7 हमारे पास फ्लूटेंट्स हैं और इनके 1 बाय 1 हमने सारे डिस्कस किए हैं कि इफेक्ट्स क्या आते हैं। आगे वो इसको सारे को समराइज कर रहा है, कहते हैं अपार्ट फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ दीज फ्लूटेंट्स दी स्मोक प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कहते हैं जो स्मोक होती है बेसिकली इसकी वजह से हमारे पास इन सब के अलावा जो हमारे एयर में स्मोक होती है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक, मैंने कहा था ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होती है, स्मोक का और फोक का, जब ये हमारी एयर में मौजूद होती है कहते हैं इसकी वजह से हमें एलर्जीज हो सकती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये बेसिकली सारे का सारा क्या है, इसको कम प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह को कम करवा देगा। ये किस तरह से जो पौधे होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो इसकी वजह से स्मोक की वजह से वो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। तो ये आपके पास ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें आपके पास एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन है, फिर आपके पास पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन है, फिर मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ये भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। इसमें आपके पास छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, जैसे हमारे पास ओजोन का कह लें कि फॉर्मेशन किस तरह से होती है, स्मोग क्या होती है, तो ये इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ठीक है, आगे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं 7 पोल्यूटेंट्स के, तो ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। तो इस टॉपिक के अंदर मेजर लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं छोटे छोटे से। अच्छा, एक्सरसाइज में मुझे लॉन्ग क्वेश्चंस आपने सारे तो करने नहीं है, सिर्फ पहला करना है, डिस्क्राइब दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स। तो जो आज के टॉपिक में लास्ट वाला हमने टेबल की फॉर्म में दिख रहे हैं डिफरेंट पोल्यूटेंट्स और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स, तो वो सारा इसके अंदर आएगा। ठीक है, स्टार्ट से नहीं, सिर्फ टेबल वाला जो पोर्शन है, मतलब यहाँ से ये स्टार्ट होगा कि हमारे पास 7 पोल्यूटेंट्स और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर, लास्ट तक इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बाकी भी लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज में ऐसा पूछें। इसके अलावा इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक के अंदर से बन रहे हैं वो भी मैंने आपको इंडिकेट करवा दिए हैं।
अच्छा, ये जस्ट एक अमेजिंग फैक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के रिलेटेड, ये पढ़ लीजिएगा, ये एमसीक्यूज बन ज़रूर सकते हैं कि जो 78% जो है हमारे पास कह लें मरीन मैमल्स वगैरह, वो रिस्क के ऊपर है जब हम लोग वो प्लास्टिक वगैरह को इनहेल अपने अंदर ले जाते हैं। हमने कहा था ना, हम लोग शॉपर वगैरह या इस तरह के जो भी वेस्ट होते हैं हम लोग अक्सर पानी के अंदर फेंक देते हैं, तो कहते हैं उससे सब जो लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो समुंदर के अंदर रहने वाली ज़िंदगी है, वो डिस्टर्ब होती है। कहते हैं जो मरीन्स है ना, जो मछलियाँ हमारे पास 78%, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए उनकी ज़िंदगी रिस्क में है क्योंकि वो 78% जो मरीन्स हैं उनका ये इसलिए ज़िंदगी ख़तरे में है क्योंकि वो प्लास्टिक को जो है ना वो चोक कर लेती है, मतलब अपने अंदर ले जाती है। इसी तरह से कहते हैं हमारे यूनिवर्स में जितना पानी है ना, उसका सिर्फ 1% पानी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है यूज़ के लिए, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, मतलब वो प्लूटेड है। इसके अलावा कहते हैं जो वर्ल्ड में हमारे पास जो है ना ट्रीज़ कितने थे, हमारे पास 3.04 ट्रिलियन ट्रीज़ है, लेकिन 27,000 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली डेली बेसिस पे कट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट पेपर बनाने के लिए। टिश्यू पेपर जो हम लोग पेपर टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं, बाहर के कंट्रीज में मोस्ट कॉमनली ये इस्तेमाल होता है और उसको बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो एमसीक्यूज बन सकते हैं। स्टिल बच्चे इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।